नमस्कार। सांझ 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना। शुरू करें अभी तक प्रमुख समाचार से। सर्लाही के बरहथवा में प्रहरी आई से एक साथ दूगो सुरक्षा बीट लेलक संचालन में। जिला से नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी में लगाल गेल रोक अभी कुछ समय जारी रहत से सर्लाही के स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेत के कहब। संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक गठबंधन संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के अध्यक्षता में 9 सदस्यीय सचिवालय कहलक गठन। आ सर्लाही के लालबंदी में ITF तेक्वांदो के राष्ट्रीय प्रतियोगिता होत। अब समाचार विस्तार से। सर्लाही के बरहथवा में प्रहरी आई से एक साथ दूगो सुरक्षा बीट संचालन में ले है। बैंक चौक आ दूध डेयरी चौक में स्थापना कल गेल सुरक्षा बीट के आइबेरिया एक कार्यक्रम के बीच प्रमुख जिलाधिकारी ऋषि राम ढकाला, जनकपुर के वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक SSP माधव राज जोशी संयुक्त रूप में उद्घाटन कैलन। साथ ही साइकिल गश्ती के भी आइए उद्घाटन कल गेल से बरहथवा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद शाह जानकारी दिलन। आई से 4 गो साइकिल में 24 घंटा बरहथवा बाजार के सुरक्षा में खटत से टोली खटत से शाह जानकारी दिलन। बैंक चौक में स्थापना कर गेल सुरक्षा बेटे कुछ बड़का भेला वही में 5 गोटे प्रहरी रह तथा दूध डेयरी चौक में स्थापना कर गेल सुरक्षा बेटे कुछ छोट भेला वही में 3 से 4 गोटे प्रहरी 24 घंटा खटत से प्रहरी निरीक्षक शाह जानकारी दिलन। सर्लाही के स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेत जिला से नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी में लगाल गेल रोक अभी कुछ समय जारी रहत से बतौले सद जिला भीतर प्रयोग के लिए नियम पूर्वक नदीजन्य पदार्थ निकासी में रोक न लगाल गेल से हो जानकारी दिलन। लेकिन प्राकृतिक प्रकोप होय के जगह जथाभावी किस्म से नदीजन्य पदार्थ विदेशी भूमि में ले जाके बिक्री करे के कार्य के कुछ समय और रोकल जात से हो जानकारी दिलन। भारत में बिक्री के लिए जथाभावी किस्म से नदीजन्य पदार्थ उत्खनन दाहर के जोखिम बढ़ाले से कहत तेजी से जन दबाव आला के बाद जिला प्रशासन कार्यालय बीतल सावन 1 गते से पत्थर गिट्टी तथा बालू भारत निकासी में प्रतिबंध लगैले है। सर्लाही के हरियन में आयोजित एक कार्यक्रम के वक्ता सब प्राकृतिक स्रोत संरक्षण करे के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्र के निकाय तथा संघ संस्था सब एक भी के लागे के परत से जोर दिले है। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सर्लाही आई से शुरू करे 3 दिने प्राकृतिक स्रोत द्वंद्व रूपांतरण आधारभूत तालीम के उद्घाटन समारोह में बोले वाला विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधि सब एहन धारणा रखले है। कार्यक्रम में जिला भू संरक्षण कार्यालय के प्रमुख नमो नारायण मिश्र, जिला वन कार्यालय के उप सचिव शीलानाथ झा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ के केंद्रीय सदस्य सीताराम पोखरेल, जिला महासंघ के प्रमुख सलाहकार नारायण खपांगी लगायत मंतव्य रखले हलन। भदौ 10 गते तक संचालन होय वाला तालीम में विभिन्न राजनीतिक दल से एक महिला एक पुरुष लगा के 2 गोटे जिला वन कार्यालय, जिला भू संरक्षण कार्यालय, विभिन्न सामुदायिक वन के प्रतिनिधि तथा हिमवंती के प्रतिनिधि लगा के 25 गोटे सहभागी रहल से सहजकर्ता एवं महासंघ के केंद्रीय सदस्य पार्वती विश्वकर्मा जानकारी दिलन। सर्लाही के सासापुर में महिला सब के पहल में 2 मंजिला पक्का के सामुदायिक भवन निर्माण कल गेल है। गरीबी निवारण कार्यक्रम में आबद्ध सासापुर 4 सिद्धिपुर सामुदायिक संस्था के महिला सब के सक्रियता में 7 लाख रुपया के लागत में भवन निर्माण कल गेल है। भवन निर्माण करे के लिए महिला के लिए गावी में आयल 2 लाख, ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था के अनुदान 4,72,280 सामुदायिक संस्था के तरफ से 20,300 लगा के 6,92,664 रुपया खर्च लागल से संस्था के अध्यक्ष माया मुक्तान जानकारी दिलन। स्थानीय स्तर में होए वाला विवाह, बैठक, सेमिनार लगायत के काम में भवन के प्रयोग कल जात से संस्था जनैले है। सर्लाही में चल रहा छोटका तथा मझौला यातायात में 14 वर्ष से नीचे के बालक सब काम कर रहा है। लालबंदी, हरियन, बागमती, बैलबास लगायत के विभिन्न स्थान में चले वाला छोटका तथा मझौला यातायात में गैर कानूनी तवर से ओहन बालक सब के काम में लगाल गया है। एना माइक्रो, टेम्पो, मैजिक लगायत के सवारी साधन में 14 वर्ष से नीचा के बालक सब काम कर रहा पर भी सरोकार वाला निकाय मौन रह रहा से स्थानीय बासिंदा सब बतौले है। उ सब वही सवारी के साधन सब में लटक के यात्री सब संग पैसा उठावे के काम कर रहा है। कानूनी तवर से 14 वर्ष से नीचा के बाल बालिका के काम में लगावे के न मिले के भेला से अपने बेर बेर यातायात व्यवसायी सब के उना न करे के लिए लाग रख कैले से ट्रैफिक प्रहरी निरीक्षक जनक लाल चौधरी जानकारी दिलन।
एकीकृत नेकपा माओवादी के नेतृत्व में गठन भेल संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक गठबंधन संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय सचिवालय गठन कैले है। एकीकृत माओवादी पार्टी कार्यालय कोटेश्वर में आई बैसल गठबंधन के बैठक सचिवालय गठन कैले है। सचिवालय के प्रवक्ता में प्रेम बहादुर सिंह, सदस्य सब में जितेंद्र देव, लक्ष्मण लाल कर्ण, रुक्मिनी चौधरी, विश्वेंद्र पासवान, डॉक्टर केशव मानसा के, सदरुल मिया हका, मालवर सिंह थापा रहल छथि। गठबंधन के बैठक सरकार संविधान आ संहिता के बारे में छलफल करे के लेल आगामी 19 गते सर्वपक्षीय राजनीतिक अंतर्क्रिया करे के निर्णय कैले से प्रवक्ता प्रेम बहादुर सिंह जानकारी दिलन। ओइसे पहले राजनीतिक सहमति के लेल दल सभी छलफल करे के जिम्मा गठबंधन के संयोजक प्रचंड के दिल गेल है। गठबंधन के कार्यालय स्थापना के जिम्मेवारी सेहो सचिवालय के दिल गेल है। शारीरिक, भौतिक, मानसिक लगायत के मनोसामाजिक कमजोर भेला से अधिकार संबोधन करे के लेल सरकार तत्काल नया नीति ल्याबे के आवश्यकता रहल से बतौले है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नीति के पुनरावलोकन करैत समग्र अपांगता भेल के अधिकार सुनिश्चित होय के जगह नीति ल्याबे के पड़त से मांग सरोकार वाला कैले है। नेपाल मेंटल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपांगता अधिकार विषय के आई काठमांडू में भेल छलफल में उ सब नया बने लागल स्वास्थ्य नीति में भी यही विषय के संबोधन करे के में जोर दिले है। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष दीपेंद्र बहादुर क्षेत्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी से केंद्रीय अस्पताल में अलग मानसिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष के अनिवार्य स्थापना करे के लेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आयोग निर्देशन दे चुकल से बतौले छथि। पूर्व सभासद आरजू देउवा स्वास्थ्य के बारे में समाज देखे वाला दृष्टिकोण में परिवर्तन ल्याबे के जरूरी रहल से हो धारणा रखलन। 3 दिन से बढ़े लागल सोना के भाव नया रिकॉर्ड बनावे के क्रम जारी रहा है। आई भी सोना के भाव बढ़ के तोला के 58,903 रुपया पहुंचल है। बीतल बृहस्पति के दिन सोना के भाव 58,600 रुपया में कारोबार भेल रहे। अगाड़ी के दिन बुध के दिन 58,050 रुपया रहे तो चांदी के भाव आई तोला के 1100 रुपया पहुंचल है। अब खेल समाचार। आवे वाला अघन में सरलाही में आईटीएफ तेक्वांदो के राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजना कैल जाए के भेल है। सरलाही के लालबंदी में आई बैसल आईटीएफ तेक्वांदो संघ के बैठक एहन निर्णय कैले है। संघ के जिलाध्यक्ष श्याम शिवाकोटी के अध्यक्षता में बैसल बैठक में नेकपा एमाले के जिलाध्यक्ष मनोज देवकोटा के प्रमुख अतिथि रहल छल। ओहिना बैठक में एमाले के जिला सचिव दिलीप प्रसाद उप्रेती, जिला सदस्य ध्रुव गौतम तथा नेपाल खेलकूद महासंघ के जिलाध्यक्ष अर्जुन चौधरी के सेहो सहभागिता रहल से आईटीएफ तेक्वांदो संघ के जिला सचिव शंभू मैनाली जानकारी दिलन। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। सरलाही के बरहदवा में प्रहरी आई से एक साथ दूगो सुरक्षा बीट ल्यालक संचालन में। जिला से नदी जन्य पदार्थ भारत निकासी में लगाल गेल रोक अभी कुछ समय जारी रहत से सरलाही के स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बसनेत के कहब। संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक गठबंधन संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय सचिवालय कैल गेल गठन। आज सरलाही के लालबंदी में आईटीएफ तेक्वांदो के राष्ट्रीय प्रतियोगिता होत। अही के संग साँझ 6 बजे के मध्य समाचार आहिटम समाप्त हुई। हम वंदना दिया जाए कि आगे सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।